नमस्कार, मैं विशाल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मित्रों, ये मोदी है, देश नहीं झुकने देगा। बेशक बांग्लादेशी आकर यहां से चुनाव लड़ लेगा, मेरी ही पार्टी का कार्यकर्ता धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर हो जाएगा, लेकिन मैं मोदी देश नहीं झुकने दूंगा। तो मामला पश्चिम बंगाल का है। एलो रानी, जो कि टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ी, चुनाव हार गई, तो उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। तो अब उनका खुलासा हुआ कि वो बांग्लादेशी नागरिक है। अब जिम्मेवार ममता बनर्जी भी है और हमारे प्रिय नरेंद्र दामोदर दास जी भी है। जाहिर सी बात है कि वो बॉर्डर क्रॉस करके आई नहीं होती तो ममता बनर्जी टिकट दी नहीं होती। लेकिन क्या है कि मामला चल रहा है तो चल रहा है, ना इधर फर्क पड़ता है ना उधर फर्क पड़ता है। अब जो बंगाल चुनाव के बाद हुआ 24 नवंबर 2021, गौरांग मंडल और बुद्धू मंडल वो अपने घर से लापता हो गए। ये मामला मालदा का है। दो सगे भाई थे, दो सगी बहनों से उनका विवाह हुआ था। उसके बाद दोनों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, जो कि गौरांग मंडल गौसल आजम बन गए और बुद्धू मंडल मोहम्मद इब्राहिम बन गए। उनकी पत्नियों का आरोप है कि उन्हें जबरन धर्मांतरित कराया गया। तो पश्चिम बंगाल सरकार बोल रही है कि वो घरेलू विवाद की वजह से घर छोड़कर चले गए और उन्होंने स्वयं इस्लाम अपना लिया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई और एनआईए की जांच की आदेश दिया। जिस पार्टी के 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बंगाल में भी 17 या 18 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उस पार्टी के कार्यकर्ता धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन क्या कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, तो जो हिंदू राष्ट्र बनेगा उस हिंदू राष्ट्र में हिंदू होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो किस स्वरूप में होगा? मैं मास्टर स्ट्रोकवादियों से हमेशा बोलता हूं कि तुम कल के टोपीधारी हो। अब ये बेचारे भी मास्टर स्ट्रोकवादी हैं। इस घटना की चर्चा कोई मास्टर स्ट्रोकवादी नहीं करेगा, और करेगा तो हिंदुओं को ही जिम्मेवार बताएगा कि तुम कमजोर और कायर लोग हो। मामला मालदा का है। पुलिस उनके खिलाफ, सरकार उनके खिलाफ, मजहबी अनुपात ज्यादा, तो उनके पास दो रास्ते बच जाते हैं, या तो धर्म परिवर्तन कर ले या तो मारे जाए। तो जीने के लिए लोगों को धर्म परिवर्तन करना पड़ रहा है, वो भी तब जिस पार्टी के लिए वो प्रचार किया उस पार्टी की केंद्र में सरकार है, पश्चिम बंगाल में भी मुख्य विपक्षी पार्टी है। उस पार्टी का पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री जब बंगाल जाता है तो लोगों को सलाह देता है कि आपको खुद अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम इस सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। जो कि केंद्र सरकार चाहे और ममता बनर्जी के खिलाफ जांच बिठा दी जाए तो कई ऐसे मामले निकलेंगे जो ममता बनर्जी जेल में होंगी। तो जब ये बर्खास्त नहीं करे तो क्या उनको मरता छोड़ दिया जाए, जो कि इन लोगों ने छोड़ दिया? क्या रह गया? पलायन हुआ, हत्या हुआ, बलात्कार हुआ। अब धर्म परिवर्तन भी हो रहा है, लेकिन मास्टर स्ट्रोकवादी नहीं सुधरने वाले। मैं बार बार समझा रहा हूं कि मास्टर स्ट्रोकवादियों, तुम्हें भी यही दिन देखना है, क्योंकि सरकार तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं रही है। अभी तो उनका भय दिखाकर तुमसे वोट ले रही है, बाद में तुम्हें भी वही बनना पड़ेगा। गौरांग मंडल और बुद्धू मंडल ने जो किया वो तुम्हारे साथ भी होना है, क्योंकि तुम्हारे पास भी दो रास्ता बचा हुआ है। और तुम बोल रहे हो कम से कम ये सरकार है, सुरक्षित तो हूं। तो जाहिर सी बात है कि मजहबी अनुपात बढ़ जाएगा तो ये सरकार भी नहीं रहेगी। तब तुम्हारा क्या होगा कालिया? तुम्हारा फिर कैंची लगना है। यही तो मैं रोज समझा रहा हूं, लेकिन तुम मानने वाले प्राणी हो नहीं। जितना ज्ञान यहां आकर बहाते हो, जाकर मोदी से पूछते, शायद तुम्हारा कुछ भला हो जाता, सोसाइटी का भला हो जाता। कब तक लोगों का भय दिखाकर वोट मांगेंगे? एक वीडियो वायरल हो रहा है, मोदी को महिला गाली दे रही है, टेलीग्राम में वो वीडियो डाल दूंगा। अब ऐसे वीडियो दिखाकर वोट मांगे जाते हैं कि कुछ तो बात है कि सारे मोदी के खिलाफ हैं, यानी मोदी हमारे हित में काम कर रहे हैं।
लेकिन मास्टर स्ट्रोकवादी तुम्हें पता नहीं है। ऐसे लोगों को इसीलिए मजबूत भी किया जा रहा है कि वो मजबूत होंगे तो तुम्हें गाली देंगे और उनके गाली को भुनाया जाएगा और उस गाली के नाम पर वोट उगाही किया जाएगा, जो कि लगातार चल रहा है। बस तुम्हें सोचने की जरूरत है। अब मैंने कल एक घटना का जिक्र किया था मुजीबुर रहमान का, जिसका मेंटर था सोहरावर्दी, जिस डायरेक्ट एक्शन में लाखों हिंदू मार दिए गए। वो मुजीबुर रहमान बाद में जाकर प्रधानमंत्री बना, राष्ट्रपति बना, जिसे बांग्लादेश का राष्ट्रपिता माना जाता है। अभी जो शेख हसीना है उसी की पुत्री है। अब कल तो मैंने अनुराग ठाकुर का जिक्र किया था कि अनुराग ठाकुर उसके ऊपर फिल्म आ रही है, उसके ट्रेलर लॉन्च समारोह में थे। तो जो अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुजीब दोनों देशों में मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करता है और उसने एक एग्जाम्पल सेट किया कि कैसे दो देश साथ साथ ग्रो कर सकते हैं, जो कि इस फिल्म में दिखाया गया है। तो इस सरकार का मंत्री उस फिल्म का प्रचार प्रसार कर रहा है। अब कोई हिंदू द्रोह हो तो मेरा दिमाग खटक जाता है। मैं उसके जब जड़ में जाता हूं तो एक ही व्यक्ति मिलता है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 17 मार्च 2021 का एक पेपर कटिंग मेरे हाथ लगा, जिसमें नरेंद्र दामोदर दास जी बोल रहे हैं कि मुजीबुर रहमान बांग्लादेशी नहीं, भारत का भी हीरो है। भारत का हीरो क्यों है? क्योंकि उसने डायरेक्ट एक्शन किया, लाखों हिंदू मार दिए गए। लेकिन क्या ये तो हिंदुवादी सरकार है, कुछ बड़ा कर रही है, जिसे समझने के लिए बड़ा दिमाग चाहिए। अब ऐसे ऐसे तस्वीरें दिखाकर लोगों को गुमराह किया जाता है। आपके यहां भी नरेंद्र दामोदर दास जी का कोई भाषण हो, आप ध्यान से सुनिएगा, वहां से भी उनका रिश्ता निकल आएगा। या तो उनका निकलेगा, जैसे कि उन्होंने भिक्षा मांगी होगी या फिर वहां जाकर रुके होंगे, कुछ भी किया होगा, बहुत सारे काम किए। अब नरेंद्र दामोदर दास जी एक ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर इतनी सारी प्रतिभा, जो चुनाव के पोस्टर लगते हैं ना, कर्मठ, सुयोग्य, शिक्षित, लोकप्रिय, हर दिल अजीज। तो नरेंद्र दामोदर दास जी एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति है। जहां जाएंगे उनका संबंध तो निकलेगा ही निकलेगा। कई जगह बड़नगर का भी निकल आता, क्योंकि ये बड़नगर के रहने वाले हैं। तो ये जो बड़नगर है और जहां ये जाते हैं, वहां क्या होता है कि दोनों तरफ से तार बीच जाता है, क्योंकि मोदी जी जब जा रहे होते हैं तो दोनों का संबंध निकलना ही है, तो उसके लिए तार बीचना जरूरी है। तो मोदी जी इस तरह की कला के माहिर है और ऐसे ऐसे तस्वीर दिखाकर संकेत तलाशा जाता है। तो मास्टर स्ट्रोकवादी हो, मैं उतना पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूं कि इस तरह की फोटो में संकेत ढूंढूं। मैं वही चीज पढ़ता हूं जो सरकार सुप्रीम कोर्ट में रखती है, या तो फिर पार्लियामेंट में उनका स्पीच होता है, या जो ऑथेंटिक सोर्स से होता है। इसीलिए आज तक तुम ये साबित नहीं कर पाए कि ये चीज गलत है। हाँ, ये तुम्हारे पास कोई तर्क है कि तुम इसके आदमी हो, उसके आदमी हो, तो हम किसी के भी आदमी हैं। जुमलावादी बिल्कुल भी नहीं है, ना कभी बनना चाहते। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।